Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 9 science chapter number 1st. On yesterday I will explain to you the topic of the sublimation. Today I am going to explain effect of pressure on gases. It is the third part of this chapter. When pressure is applied on gas, the particles come closer and the gas change into liquid. जब किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उस गैस के पार्टिकल्स आपस में पास में आ जाते हैं और गैस एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लगती है. वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड द रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. हम किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके और उसके टेम्परेचर को कम करके रिड्यूस करके. कंप्राइज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस. यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटे कि व्हाट इज ड्राई आइस. तो कंप्राइज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म के अंदर जब होती है तो हम उसे ड्राई आइस के नाम से जानते हैं. इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस. जब प्रेशर को कम किया जाता है तो जो गैस है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट के अंदर. सो डायरेक्टली टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट. सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस. जब गैस के ऊपर कम टेम्परेचर जो है वो कम रखा जाए और प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हुए बिना ही सॉलिड के अंदर चेंज हो जाती है. और इसी जब ये प्रोसेस हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है. सेम ऐसा ही देखिए आप यहाँ पे आपको शो हो रहा है. यहाँ पर सिलेंडर का डायग्राम दिया गया है तो यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कि हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं. तो पेट्रोलियम गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब वह लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हमारे घर पर ये सिलेंडर फॉर्म के अंदर इन सिलेंडर ये अवेलेबल होती है जिससे कि हम हमारे डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं किचन से रिलेटेड वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और जो ड्राई आइस है उसका फॉर्मूला सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है. ये आप यहाँ पर ध्यान रखें. नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरकन्वर्शन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है इंटरकन्वर्शन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज नॉट इन द 9th स्टैंडर्ड. जब आप हायर क्लास के अंदर साइंस लेते हैं केमिस्ट्री लेते हैं तब भी ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको फेस करना पड़ता है. ये टॉपिक वहाँ पर ज़रूर आता है. तो इंटरकन्वर्शन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्सिबल. द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर. किसी भी स्टेट मैटर जो है वो किसी भी स्टेट में हो हम उसे चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करके और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके. तो फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या है सॉलिड है. सॉलिड को लिक्विड में जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस फिजन कहलाता है और लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम इसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. लिक्विड को जब गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड जब गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं. और जब गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है तो ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन कहलाता है. सॉलिड जब डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो ये जो प्रोसेस है इसे सब्लिमेशन कहते हैं. और गैस जब सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो ये प्रोसेस भी हमारा सब्लिमेशन कहलाता है. तो आप यहाँ पर ये जितनी भी डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखा है इन सब की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लें. इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन. द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. कोई भी लिक्विड जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वेपर कंडीशन के अंदर कन्वर्ट होने लगता है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी
to overcome the force of attraction and changes to vapor state. Evaporation एक surface phenomena है. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction and change to vapor state. जब किसी भी लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर दिया जाता है, किसी भी लिक्विड को हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तब क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग कंडीशन के अंदर आते हैं, एनर्जी गेन करके वो मूव होते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो ऊपर की तरफ आते हैं एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट, और वो वेपर स्टेट के अंदर चेंज होते हैं. तो ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये जो टॉपिक है यहाँ से एटलीस्ट आपके पास में 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है, 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है. फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड. जो हवा की रफ्तार है, जो नमी है, ये सब फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं. जिसमें फर्स्ट है इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ द इवेपोरेशन. जब सरफेस एरिया बढ़ता है तब रेट ऑफ द इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है. आप इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से हम समझ सकते हैं कि घर पे हमने कोई चादर जो है वो हमने मम्मा ने धोया है, 2 चादर ले लेते हैं हम. तो ये जो कपड़े वगैरह धोए जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उनको बाद में धोने के बाद में झड़का कर अच्छी तरीके से जो सुखाने के लिए डाल दिया जाता है. लेकिन यदि उस कंडीशन के अंदर उसे पूरे अच्छी तरीके से फैलाकर न रखा जाए, उन्हें केवल कुछ जिस तरीके से हमने पानी में से निकाला है अगर हम वैसे ही रख दें तो क्या वो जो हमारे क्लोथ्स हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. क्योंकि जब हम फैला के डालते हैं कपड़ों को तो जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उस पूरे सरफेस एरिया के ऊपर सनलाइट भी लगेगा और हवा भी आएगी, है ना. तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बजाय कि उन कपड़ों के जो कि हमने ऐसे ही तय करके रखे हुए हैं. तो ये इस एग्जाम्पल से हम बहुत क्लियरफाई तरीके से समझ सकते हैं कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होती है. इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इंक्रीज़ द रेट ऑफ द इवेपोरेशन, ये तो बहुत अंडरस्टेबल है हमारे लिए कि जब गर्मियों का समय होता है उसके अंदर कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जैसे जो टेम्परेचर है उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं. इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ द रेट ऑफ द इवेपोरेशन, जब नमी होती है एनवायरनमेंट में उस समय इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है. इसे हम मौसम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, रेनी क्लाइमेट होता है, उस समय जो नमी है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज़्यादा होती है तो हमारे ड्रेसेस को ड्राई होने में, कपड़ों को सूखने के अंदर ज़्यादा समय लगता है, कभी कभी तो 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं. तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है, और जब ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर तब रेट ऑफ द इवेपोरेशन कम हो जाता है. नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन विंड स्पीड इंक्रीज़ द रेट ऑफ द इवेपोरेशन, जब हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी बढ़ जाता है. तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी होता है और ओनली 1 फैक्टर है ह्यूमिडिटी वाला जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर हमने इवेपोरेशन को एक डायग्राम के रूप में आपको शो किया है कि सबसे देखिए सबसे नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर है कि लो एनर्जी रिमेन एज लिक्विड, जो लिक्विड जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी लो होती है. इसके बाद में पुल बैक इनटू वाटर, और जब हम उसे थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो मीडियम एनर्जी पे क्या होता है, इस पुल बैक इनटू वाटर.
नेक्स्ट, जब एनर्जी ज़्यादा दी जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है लिक्विड का, उस कंडीशन के अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। उस कंडीशन के अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अगर लिक्विड फॉर्म में, जैसे वाटर की हम बात करते हैं, तो उनका इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन हाई स्पीड इवेपोरेटिंग मीडियम एनर्जी पुल बैक इनटू वाटर एंड द लोअर एनर्जी रिमेन एज लिक्विड, जिसे हम नीचे से ऊपर की तरफ हम इसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से ठंडक किस तरीके से मिल सकती है, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं बेटे, गर्मियों का मौसम है और हम घर में कूलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए कूलर में किस तरीके से वर्क होता है। ये जो हनीकॉम्ब पैड लगा हुआ है, जो इसमें पैड लगा है जिसे हम कूलर की जाली कहते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वाटर जो पंप है वो वाटर डालता रहता है ना। पंप की वजह से जो पानी है वो इनकी जालियों पे जाता रहता है। जब कोई गर्म हवा इस पैड में से होके निकलती है, इस हनीकॉम्ब पैड में से होके निकलती है, तो उसका जो टेम्परेचर है, वार्म एयर जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कितना आता है 18 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, जिससे कि हमें उस मौसम में थोड़ी सी ठंडक फील होती है। तो यहाँ पर हमने बहुत इस डायग्राम के अलावा एक दूसरा डायग्राम भी आपके साथ में शेयर किया है। यहाँ पर देखिए आप, ये पंप वाला जो डायग्राम है वहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से पंप वर्क करता है। यहाँ पर ये पैड्स हैं, हनीकॉम्ब पैड जो है वो लग रहा है, पंप के थ्रू पानी जा रहा है इसमें से, ये जो वाटर है ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है और जो वार्म एयर जो है वो इस पैड से होके जा रही है हमारे पास आगे की तरफ। फ्रंट के अंदर ये फ़ैन लगा रहता है, तो ये जो फ़ैन है वो ठंडी हवा को पूरे रूम के अंदर आगे की तरफ भेज देता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इवेपोरेशन से रिलेटेड हैं। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द इवेपोरेट्स सो द सराउंडिंग्स बिकम कूल। इसकी वजह से जो सराउंडिंग्स है वो ठंडी हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल हमारे साथ में शेयर किए गए हैं। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। जब गर्मियों का समय होता है तो छत के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, या जो ग्राउंड है सामने की तरफ जो गार्डन है उसके अंदर हम पानी डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर जो ग्राउंड है, जो रूफ सरफेस है, उसकी जो हीट है वो पानी की वजह से वो ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट, जो पानी है वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। द हॉट सरफेस कूल, और जो छत है या जो ग्राउंड है उसकी जो हॉट सरफेस है वो कूल हो जाती है। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। गर्मियों के समय में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने की सलाह दी जाती है कि आपको जो सूती कपड़े हैं, जो कॉटन क्लोथ्स हैं, उन्हें पहनना चाहिए। तो वो क्योंकि कॉटन क्लोथ्स पहनने से जैसे हमारी बॉडी पे जो पसीना आ रहा है, वो पसीना जो स्वेटिंग जो प्रोसेस हो रहा है वो होता रहेगा, और जो एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो कॉटन के क्लोथ से हमारी बॉडी पर आते जाएंगे। तो जो पसीना है, जो स्वेट्स जो हैं, वो तो इवेपोरेट होता जाएगा और हमें ठंडक फील होगी। Wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat absorbs, it absorbs heat from our body making the body cool। और जब पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है उस कंडीशन के अंदर स्वेट इवेपोरेट्स, जो पसीना है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, एंड हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल, और हमारी बॉडी जो है उसको ठंडक महसूस होती है। तो ये हमारा प्रोसेस है इवेपोरेशन का, ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनता ही है। और कुछ ओके, सो आई होप कि जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड टुडे, एंड this diagram will help to you understanding the process of the evaporation। so आप इन्हें अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लें, और आपको एक
कॉपी, एक रजिस्टर जो है स्कूल का वो मेंटेन करना है। नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर दोनों वर्क उसी रजिस्टर में होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आप पहले नोट्स कंप्लीट करें और देन आफ्टर जो क्वेश्चन आंसर एंड इंटरनल क्वेश्चन और क्वेश्चंस आंसर जो है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच बेटे।